मनगामा विधानसभा से युवा चेहरा नरेंद्र प्रजापति ने रिकॉर्ड मतों से हासिल की विजय। आपको बता दें कि मनगामा विधानसभा सीट से एक बार फिर भाजपा को शानदार जीत मिली है, जहां रीवा जिले के सभी विधानसभा सीट की तुलना में मनगामा से भाजपा प्रत्याशी ने सबसे ज़्यादा मतों से जीत हासिल की है। जनता के मत से ये समझ पड़ता है कि बीजेपी के विकास से वे संतुष्ट हैं और उनके मन में कमल बसा था। जनता ने ये महसूस किया कि विकास सिर्फ भाजपा ही कर सकती है, क्योंकि मनगामा सीट से 2013 के चुनाव में बसपा को जीत हासिल हुई थी। उसके बाद वर्ष 2018 में पंचूलाल प्रजापति भाजपा से विधायक बने और अब 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र प्रजापति पर जनता ने भरोसा जताया है। यहाँ पर भाजपा की रणनीति पूरी तरह से सफल रही। नरेंद्र प्रजापति ने 31,912 मतों से विजय हासिल की है। यहाँ पर कांग्रेस बुरी तरह से पिट गई है। उन्होंने कहा कि जनता ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर भरोसा जताते हुए अपना मत दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य को चलते ही जीत हासिल हुई है। इस विश्वास को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करेंगे। प्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं इस प्रचंड जीत की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। अभी 4-5 राउंड बाकी है, वो पूरा आंकड़ा अभी आना शेष है। मैं इस जीत की एक प्रकार से क्या कहें उसको, अरे शब्द नहीं मिल रहा है मेरे को। मैं इस स्थिति में हूँ, मैं पूरी तरीके से अपने माता पिता को इस जीत का श्रेय देना चाहूँगा और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। क्या उम्मीद थी आपको कि ये कि मतलब रीवा जिले के आठों विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रचंड बहुमत आपको मिल रहा है? ये ऐसी आशा तो हमको नहीं थी कि मनगामा में इस प्रकार का लीड प्राप्त होगी, लेकिन इतना मैं आशान्वित जरूर था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होने के नाते यहाँ पर प्रचंड जीत होगी। इतना बड़ा आंकड़ा आएगा इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। मैं सभी मतदाताओं को मैं पूरी तरीके से तहे दिल से हृदय आभार ज्ञापित करता हूँ। जो जनादेश आया तो क्या मानते हैं कि किसके लिए जनादेश आपके पक्ष में आया? इतना प्रचंड जनादेश कैसे आ गया है? तो क्या लाडली बहना है या फिर विकास है या फिर भारतीय जनता पार्टी का नाम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस अंत्योदय के आधार पर काम करती है नीचे ज़मीन पर, वो एक आधार रहा कि पूरा जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व के साथ, और लाडली बहना का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास नीचे ज़मीन तक पहुंचाने का काम किया, उसका भी परिणाम ये रहा कि इस प्रकार से जनादेश आया। क्षेत्र में यही जनादेश रहे, इसके लिए क्या करेंगे आप? क्या योजनाएं बनाई हैं अभी आपने जो सोचा हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं उन्हीं को नीचे उतारने का मैं प्रयास करूंगा, और जहां सड़क, बिजली, पानी और ये सब स्कूल, कॉलेज ये सब हैं, तो जो भी पार्टी का प्रोटोकॉल कहेगा उसके तहत मैं आगे काम करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपने नॉमिनेशन भरते हुए कहा था कि जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, जो पिछले वर्षों में नहीं हो पाई हैं, उनको करेंगे। जो योजना आने के बाद भी नहीं हो पाई है उनको भी करेंगे। तो क्या है कि आगे ये विकास की बयार रीवा जैसे बहेगी या फिर कुछ नया करना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा था ना कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो विकास सदैव चलता रहता है। अब जो 5वीं में विद्यालय है तो उसको 8वीं का विद्यालय, 12वीं के विद्यालय को स्कूल, कॉलेज, और साथ ही साथ मैं ये सदैव करता रहा कि जो भी पार्टी की रीतियां हैं और जो उसकी गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत ही मैं इन विषयों पर काम करूँगा।